द एम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। चलिए हम भारत का प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है मेरा संगम काल। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक उल्लेख नहीं मिलता है। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक वंश का उल्लेख नहीं मिलता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, प्लव का। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक वंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो प्लव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए, सीसा, तांबा, चांदी, प्रोटीन। सातवाहनों ने किन धातुओं में अपने सिक्के ढाले? तो सीसा, तांबा, चांदी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर बी, तगर। निम्न में से कौन सा नगर सातवाहन युग में प्रसिद्ध था? तो तगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे। निम्न में से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगरपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना किया? तो कृष्णदेवराय। किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगरपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो संगम साहित्य लिखा गया था तमिल में। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो तमिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो गुप्त काल की। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण है अवशेष है? तो गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी? तो अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति आर्यवर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? तो शासक 9। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति आर्यवर्त के कितने शासकों को जिक्र किया गया है? तो 9 शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन था? तो हरिसेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किसमें मिलता है? तो इलाहाबाद अभिलेख में। समुद्रगुप्त के विजय का अभिलेख कहाँ मिलता है? तो इलाहाबाद अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृति। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृनामों से लक्षित होते थे? तो सातवाहन। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृनामों से लक्षित होते थे? तो सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? तो गुप्त वंश। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलवाए हैं? तो सातवाहन। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलवाए हैं? तो सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों से मिलता है? तो सातवाहनों। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों से मिलता है? तो सातवाहनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो दिनार। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है? तो दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में
अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी ताम्रलिप्त। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ताम्रलिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता था? आर्यभट्ट। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया था? तो सातवाहन। ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमिदान का आरंभ किसने किया था? तो सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त के। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो गुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय से। महरौली स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासकों ने किसने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इसके कारण शकरिक कहलाया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शकारी कहलाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और बड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को हम चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपरा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर साता की प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर साता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया? स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किए थे? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्राक्षर नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त। मुद्राक्षर नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमीपुत्र सतकर्णी नाहपाण को हराया था, ये सही है। वरिष्ठ पुत्री श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, 1 और 2 दोनों सही है। गौतमीपुत्र सतकर्णी नाहपाण को हराया, वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन राजा ने स्वयं ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का विवरण किया गया है। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कुम्हार संभव महाकाव्य
कवि किसने लिखा है? कुमार संभव, कालिदास। कुमार संभव किसने लिखा है? तो कुमार संभव, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। ताम्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक न्यायदेव। कर्नाटक वंश का संस्थापक न्यायदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो गुप्त युग में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो गुप्त युग में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपलाड़ तथा बनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपलाड़ तथा बनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे? तो कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो अवदान शतक। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? अवदान शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। बुद्ध किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो ऑप्शन नंबर डी विशाखदत्त। कनिष्क के दरबार में कौन नहीं गया था? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो कनिष्क के समकालीन अश्वघोष रहे। अश्वघोष और वसुमित्र। कनिष्क के समकालीन कौन था? अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो डेनसोंग। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत यात्रा किया? तो डेनसोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभीति। वर्धन राजवंश की स्थापना पुष्यभीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? तो 629 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये मिलान है। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, कॉलम 2, चंद्रगुप्त। आज ये गलत है, सॉरी। पहले मिला देते हैं, उसके बाद हम बताते हैं।
चलिए हम बताते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, महेंद्रदत्त, समुद्रगुप्त, प्रयाग शिलालेख प्रयाग इलाहाबाद में, आ चंद्रगुप्त टू, महेंद्रदत्त, आ कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमादित्य। मिलान कर देते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, समुद्रगुप्त, प्रयाग शिलालेख, चंद्रगुप्त द्वितीय, महेंद्रदत्त, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगड़ी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में सिक्कों को एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई सातवाहनों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? तो भारवी। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा है? भैरवी। ये प्राचीन इतिहास है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बीपीएससी टीचर, यूपी पुलिस, एसएससी-जीडी, बिहार पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखें और इसमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। थैंक यू।